हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आजकल मैं वैसे 10th के ज़्यादा वीडियोस डाल रही हूँ बिकॉज 10th स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स करीब हैं। एमपी बोर्ड वालों के एग्ज़ाम्स अराउंड जनवरी में डिसाइडेड हैं एंड आई थिंक दे विल नॉट हैव देयर प्री बोर्ड। तो इसका मतलब पूरा सिलेबस उन्हें कवर करना है। और जहाँ तक मैंने देखा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स एंड ऑल, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है सिंस आई एम न्यूली अपॉइंटेड। तो आई एम जस्ट इन द लर्निंग फेज़ और यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है जो आई थिंक आई शुड शेयर विद माई 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो ऑलरेडी जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, प्लस 2 स्टूडेंट्स जिनको मैं ऑलरेडी छोड़ कर आ चुकी हूँ वहाँ चारुआ में, 2 स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये वीडियो है। एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि जो लोग घर पर हैं, जो 10th प्राइवेट दे रहे हैं या जो हो सकता है स्कूल नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत वर्दी वीडियो है। तो आई थिंक मुझे सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट समझाना है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 10th में पास होना इज़ नॉट अ बिग टास्क। सबसे पहले आपको ये समझना है, यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप आराम से पास हो सकते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप ये देखेंगे मैं क्या समझा रही हूँ, यू विल ईजली अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट अ बिग इश्यू। लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है पैसेज, अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज के लिए हम एक वीडियो, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट, जिसमें हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें पैसेज में नंबर मिल सकते हैं। और ये थ्रू प्रैक्टिस अगर आप 3-4 पैसेजेस सॉल्व कर लेते हैं तो यू विल गेट टू नो वहाँ पर क्या बेसिक क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। हु, व्हाट, WH क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर हु पूछा है तो आपको एक पर्सन का नाम पूछा गया है, और अगर वेयर पूछा है तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्लेस नेम, और कहीं पर टाइम पूछा है। तो जब भी आप पैसेजेस रीड करते हैं तो जस्ट अंडरलाइन कुछ जो पॉइंट्स हैं उसमें वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो जैसे प्लेस दिया है, अगर कोई डेट दी है तो ये अंडरलाइन करते चलिए। और पैसेजेस रीड अलाउड करना है। दैट आई हैव लर्नड इन अ ट्रेनिंग कि आपको पैसेज लाउडली नहीं रीड करना है, लाउडली इन द सेंस आपको चिल्लाना नहीं है, बट आपको रीड अलाउड करना है। दैट मीन्स चाहे आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन फिर भी अगर आप गो थ्रू करते हैं 1 to 1 लाइन, यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम। तो 1 to 1 लाइन अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो कहीं वो रिपीट होता है तो आपको लगेगा हाँ ये कुछ समझ में आ रहा है। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू जस्ट रीड इट अलाउड। सेकेंड, अगर हम आते हैं, देखो 5 मार्क्स का पैसेज हो गया, दैट मीन्स इट विल कवर 10 मार्क्स। तो इसमें अगर हम मिनिमम लेकर चलें तो आई थिंक 3 मार्क्स अगर आप हु, व्हाट, वेयर वाले क्वेश्चन ईजिली कर लेते हैं आफ्टर प्रैक्टिस, है ना। जो अगर हम 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, 5-6 पैराग्राफ रोज करेंगे, तो आई थिंक वो आपके लिए 3 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो हम लेकर चलते हैं मिनिमम 6 मार्क्स आउट ऑफ 10, जिसमें आपके पैसेजेस में मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा सेकेंड है बी पार्ट, जिसके अंदर हमको है नोट मेकिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द 10th स्टैंडर्ड ओनली। तो नोट मेकिंग के अंदर आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो टाइटल और दूसरा नोट्स बनाने हैं आपको। तो इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट आता है जो मैं अब आपको बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको लगेगा कि हाँ ये मार्क्स हमारे बिल्कुल पक्के हैं, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए। तो नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना है जो भी पैराग्राफ आपको दिया है, सेम वे रीड अलाउड। उसके अंदर आपको देखना है कि कौन सा वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन्स से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेनली किस बारे में बात की जा रही है। मे बी इट इज़ डिसिप्लिन, एंगर, ये हम 2-4 कर चुके हैं नोट्स इन माई क्लास। और बाकी वैसे अगर आप देखिए, अगर आप रीड करेंगे ना तो कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, तो वो आप जो वर्ड रिपीटेशन में हो रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज टाइटल, इम्पॉर्टेंस ऑफ दे सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कुछ नेगेटिव तो नहीं है। जैसे अगर पॉल्यूशन की बात हो रही है तो उसमें हम इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। कई बच्चे के वैसे कॉपी कर लेते हैं, जैसा हमने बताया इम्पॉर्टेंस। तो ये आपको लिख कर याद करनी है स्पेलिंग। इम्पॉर्टेंस भी अगर आपको हमने कराया है तो आपको इम्पॉर्टेंस की स्पेलिंग याद करनी है, तभी आप वहाँ जाकर लिख पाएंगे। तो ये हो गया हमारा नोट्स के लिए। सबसे पहले टाइटल हमने कैसे निकाला है, जो वर्ड रिपीट हो रहा है या फिर अगर कुछ अच्छी बातें बोली हैं तो उसके इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं आप। उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, ब्लैक पेन से बिल्कुल हाईलाइट करिए, एक बॉक्स बनाइए जिसके अंदर सेंटर में आ जाएगा आपका टाइटल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नोट्स।
अब आपको पता होगा कि नोट मेकिंग हम क्यों करते हैं, जस्ट टू शॉर्टन अप आवर डेटा। हम हर चीज़ें प्रॉपरली पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते, हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसके नोट्स बनाते हैं, तो हम उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो यूज़ अब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे डेवलपमेंट का DVLPT अगर लिख दिया मैंने, या फिर और भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ORG करके लिख दिया। तो यूज़ दैट शॉर्ट फॉर्म्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर नोट्स इन अ शॉर्टेस्ट वे। आपको बड़े से पैराग्राफ को छोटे छोटे में कौन से रेलेवेंट चीज़ें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही लिखनी है। और इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल्स वाले बच्चों को से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो उन्हें पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में। उनके लिए एक बेस्ट मेथड है कि आप 1 नंबर डालकर अपना एक टाइटल, मतलब पहले तो हमने मेन टाइटल डाल दिया, फिर हम 1.1 डालकर एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड लाइन में भी, वो आप वैसे की वैसे कॉपी डाउन कर लो। फिर नीचे फिर से 1.2 डालकर आपको उससे रिलेटेड पॉइंट डालना है। तो ये हो जाएगा एक पैराग्राफ का। अगर 3-4 पैराग्राफ दिए हैं तो आप 1 वाले में 1.1, 1.2 में एक पैराग्राफ की लाइन लीजिए, फिर नीचे एक और सेकेंड पैराग्राफ में से 2.1, 2.2 ऐसे करके। तो ये कंपलसरी है नोट मेकिंग में कि आपको पॉइंट्स लिखना है, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है। पैराग्राफ ऑलरेडी आपको दिया है, आपको नोट मेकिंग कैसे करना है ये आपको देखना है यहाँ पर। तो ये हो गया नोट मेकिंग से रिलेटेड, और ये भी आपको आता है 4 मार्क्स का। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको 4 के 4 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए, बिकॉज सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको जस्ट उसको वे ऑफ राइटिंग आपको बतानी है अपनी। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। हमने ऊपर कर लिए थे 6 मार्क्स, 6 + 4 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारे पक्के शॉर्ट एंड शॉर्ट आने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं लेटर्स पर। तो आई होप बहुत कुछ तो यहाँ पर फॉर्मल लेटर्स कराए जाते हैं, बट बच्चों की चॉइस हो सकती है इनफॉर्मल लेटर की भी। इनफॉर्मल लेटर्स आर मच मोर ईजियर, बट अगर आप फिर भी कंफर्टेबल हैं फॉर्मल लेटर में, आपको पता है 2 लिखना है आपको। सबसे पहले तो आपको लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन बनाना है, उसके बाद आपको 2 लिखकर, ये इवन मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको साइड में कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। 2 करके आपको कॉमा लगाकर 2 के स्ट्रेट अवे नीचे आपको द प्रिंसिपल लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, नीचे हरदा या जो भी आप जगह पे रहते हैं वहाँ पर वो लिखना है, MP है ना, जो भी आपको लिखना है वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं सब्जेक्ट पर। फ्रॉम वेयर विल यू गेट द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। आप किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जनरली ये हमारा फॉर्मल लेटर में हम एप्लीकेशन ही लिखते हैं, या आप उसमें यूज़ कर सकते हैं रिगार्डिंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, रिगार्डिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रिगार्डिंग सिक लीव। तो यू कैन लर्न वन वर्ड, जो स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं, REGARDING। प्रिंसिपल, आप ऑलरेडी ये स्पेलिंग ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मिलती है, तो बहुत कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगी। मैं एक एक वीडियो में दिखाऊंगी कि आपको लेटर कैसे लिखना है। दिस इज़, मैं अगर एक एक डिटेल में अभी यहाँ करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एंड आई हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस। अभी आपको ब्लूप्रिंट समझाना है, इसीलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी, आई विल एक्सप्लेन इट। मैं अभी आपको जनरल दे देती हूँ। 1 मार्क का आपका ये ऊपर का होता है, टू द प्रिंसिपल और ये सब। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन, वो रिस्पेक्टेड सर करके आपको लिखना है। सेम चीज़ आपको सारे फॉर्मल लेटर्स में ये फॉलो करनी है। फिर एक लाइन जो आपको याद करनी है, स्टूडेंट ऑफ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सो एंड सो, है ना, 10th स्टैंडर्ड से हम डील करें तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये आपको लिखना है यहाँ पर, है ना। तो ये कंपलसरी इतनी चीज़ें आपको लर्न करनी है, ये बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाएगा। और फिर किससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन में से लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एक और लाइन जो कॉमनली, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, ये तो कॉमन लाइन है, आपको सब में लिखनी है, याद करनी है। एंडिंग ऑफ द लेटर में, बॉडी ऑफ द लेटर की एंडिंग में आपको वहाँ पर लिखना है काइंडली ग्रांट मी। अगर लीव है फॉर सिक, तो सिक लीव है तो आप वो लिख दीजिए। काइंडली इश्यू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, काइंडली इश्यू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, काइंडली इश्यू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 3-4 चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। तो ये आपको लर्न करना है। काइंडली इश्यू मी आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, वो आप लिख सकते हैं। फिर थैंकिंग यू, लास्ट का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप वहाँ पर डाल दीजिए, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, OBE DI, है ना। ये आपको तोड़ के वर्ड्स तोड़ के याद करना है, तभी आप वो स्पेलिंग याद कर पाएंगे। और यहाँ पर XYZ नहीं लिखना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वही आपको यहाँ पर योर्स ओबीडियंटली के बाद लिखना है, ठीक है। अपना नाम भी नहीं लिखना है, XYZ भी नहीं लिखना है। काफ़ी बार इस कारण से मार्क्स कट जाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसी के लिए ज़रूरी हम बोलते हैं कि क्वेश्चन आप पहले पढ़िए आराम से।
क्वेश्चन आपने पढ़ा, वहाँ पर आपको इसका आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा कि यू आर सो एंड सो, यू आर सुनीता, यू आर राम, यू आर अमित, ये आपको दिया गया है, वो आप यहाँ पर नीचे मेंशन कर दीजिए। ओके, एंड डेट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आप है ना जो आपने ऊपर टू द लिखा है उसके पहले आप वहाँ पर डेट डाल दीजिए। तो आई होप लेटर सेक्शन भी क्लियर है, ये भी आपको 4 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट पक्के मिलेंगे। अब कितने हो गए हमारे मार्क्स? 6 + 4 10, 10 + 4 14 ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। उसके बाद आता है पिक्चर ऐसे या फिर आर्टिकल या फिर पैराग्राफ राइटिंग। तो इसके लिए हम 2-1 पैराग्राफ जो है हमारे लर्न कर लेंगे फॉर 10th स्टैंडर्ड मेनली। देखिए वंडर्स ऑफ साइंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन लास्ट ईयर वो नहीं आया था, तो आप उसको पढ़ के रखिए, जस्ट रिवाइज वंस। उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स लिखना है, अंदर डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत लर्न करना है, 2-2 लाइन का वो रिवाइज करना है। और जो आपको याद करना है ऐसे वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये 2-3 आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। ये आपको रटना ही है स्टूडेंट्स। जब आपको पता है ये चीज़ आने वाली है पैराग्राफ में, आई थिंक जब आपको पता है तो ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको कंप्लीट करनी है वो करनी है ये चीज़ें। सबसे पहले हमारा पैसेज की प्रैक्टिस, वो भी हम लेटर ऑन कर सकते हैं, पहले आप नोट मेकिंग कर लीजिए, लेटर कर लीजिए और पैराग्राफ कर लीजिए। तो यहाँ से आपके 4 and 4 8 + 5 13 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो। फिर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, जैसा मैं अपने स्कूल्स में बताती हूँ, जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है अगर वो रिटन है, वो सारी चीज़ें रिटन है तो आप वो सारी चीज़ें वैसे के वैसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे ट्रीज़ के ऊपर आया था या हेल्दी हैबिट्स के ऊपर आता है, तो आप वैसे की वैसे उसको कॉपी डाउन करके उसको एक सेंटेंस में बनाना है, बस दैट्स इट। ट्रीज़ प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज़ प्रोवाइड, ये सारी चीज़ें आपको पिक्चर में दी रहेंगी। ये आपको जो भी नाउन्स दिखाई दे रहे हैं, नाउन्स पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। नाउन्स जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे ये लड़का दिख रहा है, लड़की दिख रही है, पार्क दिख रहा है, तो जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं सबसे पहले आप उनको लिखिए, बीच में एक हेल्पिंग वर्ब लगाइए और वो क्या कर रहे हैं। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग आप लिख सकते हो। ये स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपका काफ़ी कुछ कवर हो गया है इसमें। 6 मार्क्स हमने पैसेज में लिए थे, उसके बाद 4 मार्क्स हमने नोट मेकिंग में लिए थे, 6 मार्क्स हमने मिनिमम लिए हैं उसके अंदर पैसेज में। 6 and 4 10, 10 + 4 14 जो हमारे लेटर में हमें पूरे मिलने वाले हैं। फिर पैराग्राफ में हमें पूरे मिलने वाले हैं 14 + 5। नोट मेकिंग में हमको 4 मिलने वाले हैं, तो 6 + 4 10 प्लस लेटर में 4 14। और 14 के बाद हमें 5 मार्क्स जो है 19 हो गए हमारे, जो हमें पैराग्राफ राइटिंग में मिलने वाले हैं। अब उसके बाद ग्रामर हम अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हैं, बिकॉज ग्रामर पे मैं अलग से वीडियो लाऊंगी जिसके अंदर आप थोड़े बहुत बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी हम सिर्फ ब्लूप्रिंट समझ रहे हैं, इसीलिए हमें ये देखना है कि हम कितना कवर कर सकते हैं कम से कम टाइम में, जो हमारे श्योर एंड शॉर्ट पक्के मार्क्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे 19 मार्क्स हो चुके हैं। अब हम जाते हैं एक्सट्रैक्ट्स पर। तो एक्सट्रैक्ट्स आपको प्रश्न बैंक में और परीक्षा बोर्ड में जो जो एक्सट्रैक्ट दिए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं कौन कौन से एक्सट्रैक्ट, तो मैं आपको इवन वो पैराग्राफ बता दूंगी। हमें वही सॉल्व करना है और बार बार सॉल्व करके देखना है। जैसे बहुत सारे कॉमन हैं जो आपको चैप्टर्स में, जैसे टाइगर इन द जू के अंदर कुछ दिया हुआ है, ही स्टेयर्स एट द नाइट, है ना, वो नाइट स्टार्स को स्टेयर करता है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो है आपको लर्न करना है पोएट्स नेम। पोएट जो पोएम्स हैं सारी, जैसे डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। उसके बाद हमने बहुत सारी पोएम्स, टाइगर इन द जू लिखी है लेस्ली नॉरिस ने, और बॉल पोएम जो लिखी है वो है जॉन बेरीमैन ने। अब ये मैंने कैसे लर्न किया, मैंने अपनी क्लासेस में भी बच्चों को ऐसे ही लर्न कराया है कि आपको उससे एक सेंटेंस फ्रेम करना है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग तैयारी करने के लिए कुछ कोड वर्ड बना लेते हैं, वैसे ही जैसे जॉन को बॉल खेलना पसंद है, उससे मैंने याद कर लिया है। और क्योंकि मेरे चैनल का नाम नरिश है, तो मैंने बच्चों को बताया था टाइगर इन द जू, उन्होंने लेटेस्ट पोएम देखी और मेरे चैनल का नाम है नरिश, तो उसी के साथ उन्होंने लेस्ली नॉरिस को कंबाइन कर लिया और वो लर्न हो गया। ऐसे ही कुर्ग वाला जो चैप्टर है, वहाँ क्लास में मेरे बच्चा है एक लोकेश, तो लोकेश को मैंने बता दिया, लोकेश को कुर्ग जाना पसंद है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है लर्न करने की।
आपके सारे पोएट्स नेम और राइटर्स नेम, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क आपका श्योर एंड शॉर्ट पक्का हो जाएगा अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो। अगर आपको इसकी ट्रिक्स चाहिए जो मैंने क्लास में शेयर करी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं इसी के लिए भी आपको एक वीडियो बना दूंगी। अब हमारे जो मार्क्स हमने देख लिए थे 19, उसके बाद एक्सट्रैक्ट में हम पोएट्री और उसके एक्सट्रैक्ट अगर प्रॉपरली कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या आने वाले हैं, उसमें से बाहर कहीं नहीं आएगा। आपको प्रश्न बैंक में और परीक्षा बोर्ड में जो भी मिलता है बस वही एक्सट्रैक्ट्स हमें करना है तैयार, और वो लिख लिख के करना है। आपको बस देखना है कौन सा वर्ड रिमूव करना है, उसकी जगह कौन सा वर्ड इंसर्ट करना है, तो आपका एक्सट्रैक्ट तैयार है। बहुत ईजी सिंपलर क्वेश्चंस आते हैं, इट इज़ नॉट वेरी टफ अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो, जो हमें पता है कि आने वाला है। तो 6 मार्क्स हमें इसके मिल जाते हैं, ये हो गए हमारे 25 मार्क्स। उसके बाद अभी शॉर्ट आंसर हमारे पास पूरे बचे हैं, जिसको मैं तैयार कराऊंगी आपको यूट्यूब पर ही, मेरे चैनल पर मैं आपको प्रॉपरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने वाली हूँ, शॉर्ट आंसर्स, बिकॉज इट इज़ आस्क्ड फ्रॉम माय स्टूडेंट्स ऑल्सो, उनके लिए भी मुझे प्रिपेयर करना है। तो दूसरे भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट आई होप मिलेगा, और प्लीज़ शेयर करते रहिए, क्योंकि ताकि जो घर बैठे बच्चे हैं उन्हें भी ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए 25 मार्क्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी हमारे पास लॉन्ग आंसर पूरे बचे हैं, जिसमें से हम एक क्वेश्चन जो शॉर्ट एंड शॉर्ट करने वाले हैं वो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मैंने जो आपको पोएम समझाई है उससे आपको समरी समझ में आ गई होगी। हम बस एक क्वेश्चन हर पोएम में से एक सेंट्रल आइडिया करेंगे, जिसमें कुछ कॉमन लाइंस जो हमारी रहेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, दिस पोएम इज़ रिटन बाय, क्योंकि वो ऑलरेडी हम पोएट नेम याद कर चुके हैं। ये आपको इतना लर्न करना है तो आप थोड़ा सा तो ऑलरेडी लिख चुके हो। दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 मार्क्स, जो लॉन्ग आंसर में आपको पोएट्री से एक क्वेश्चन आएगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। उसके अंदर आपको पोएम का अगर नाम आता है तो आपको कुछ भी नहीं सोच के, सेंट्रल आइडिया पूछा, कुछ भी पूछा है उससे रिलेटेड, आपको यही लिखना है जो एक क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। तो पोएम्स, हर पोएम में से या 3-4 पोएम्स जो मैं बता दूंगी उनमें से आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। जैसे एक एमेंडा हो गया, एक बॉल पोएम हो गई, एक टाइगर इन द जू हो गई। इन 3-4 पोएम के बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसके अंदर से एक क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया या समरी छोटी सी प्रिपेयर कर लेना, जिसमें 2 लाइन में आपको बता चुकी हूँ क्या लिखना है। तो इससे आपका ये पोएट्री सेक्शन में से भी 3 मार्क्स पक्के हैं। तो अब आपके हो चुके हैं 25 + 3 28 मार्क्स, एंड ऑलरेडी आई थिंक आप पास हो चुके हो। अभी इसके अंदर आपके लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन बचे हैं, आप अगर वो छोड़ना चाहते हैं, वैसे हम प्रिपेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जो भी हमने लर्न किया है, देखो इसकी भी ट्रिक्स हैं कि आप कैसे उसमें आंसर्स लिख सकते हो। अदर देन दैट शॉर्ट आंसर मैं आपको यहीं पर वीडियोस में प्रिपेयर कराऊंगी, 1 लाइनर्स हैं क्वेश्चन, वो आपको 12 मार्क्स के आने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट में से। तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल, जो आप पहले क्वार्टरली में भी पढ़ चुके हैं, या थोड़ा बहुत हम उनमें 1 लाइन वाले जो हैं कुछ याद कर लेंगे, जो यहीं पर मैं आपको याद करा दूंगी, तो उसमें से भी आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। ये तो हमने जो मिनिमम हमने सब कुछ निकाला है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप कहीं से कहीं तक फेल होने की कोई संभावना है ही नहीं, अगर आपने 3-4 चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं तो। जो जो मैंने बताया, एक एक्सट्रैक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, नोट मेकिंग अभी से 3-4 बार बना के बिल्कुल उसको पक्का कर लीजिए। उसी के साथ साथ आपको रटना है अपना एक पैराग्राफ राइटिंग, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स करना है, वंडर्स ऑफ साइंस आप ऑलरेडी रिवाइज करना है, और एक और हम प्रिपेयर कर लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, या ट्रीज़ के ऊपर आप कर सकते हो। ट्रीज़ के ऊपर आपने पहले भी एग्जाम में दिया है तो आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत। ट्रीज़ प्रोवाइड CO2, ट्रीज़ प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, सॉरी ट्रीज डज नॉट प्रोवाइड CO2, हाँ ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन, और इनहेल जो हमारा CO2 है वो ले लेते हैं अपने अंदर। तो ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ट्रीज प्रोवाइड है ना, ट्रीज रिमूव पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें ट्रीज से रिलेटेड जो आप लिख सकते हैं, तो वो आपको लर्न करना है। पैराग्राफ राइटिंग अभी से प्रैक्टिस अपनी चालू कर दीजिए। ये आपने 5-6 चीज़ें तैयार कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। इसीलिए हमें 101% रिजल्ट चाहिए, तो हमें ये सारी चीज़ें सबसे पहले पक्की करनी है। आज ही राइट टाइम है, टुडे इटसेल्फ यू कैन स्टार्ट। मैं जल्दी ही आपके लिए वो पोएट्स नेम का वीडियो डालूंगी। टिल देन बाय बाय। आई थिंक ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गया है। हम लॉन्ग आंसर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, बट आई थिंक बेसिक जो है वो चीज़ें मैं बता के आपको ये कॉन्फिडेंस तो दिला चुकी होंगी कि नोबडी कैन फेल यू, अगर आप इतनी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं तो शॉर्ट एंड शॉर्ट मुझे पता है मेरे सारे बच्चे जो ये सुन रहे हैं चैनल को पक्का पास हो जाएंगे अगर वो ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो, एंड आई नो दे विल फॉलो दिस। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय एंड सी यू सून।